इंडियन टेलीविज़न में ना कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जो कि वन हिट वंडर्स रहते हैं। मतलब उनका एक शो हिट होता है और उसके बाद या तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती और अगर मिलती हैं तो बहुत रेयर मिलती हैं, जिसकी वजह से ना वो हमें ज़्यादा शोज़ में भी देखने को नहीं मिलते। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्हें इंडियन टेलीविज़न में तो काफ़ी अच्छा चांस मिलता है, मल्टीपल शोज़ भी करते हैं, लेकिन बॉलीवुड में ना वो उतना बड़ा नाम नहीं कर पाते जितना इंडियन टेलीविज़न में होता है। इट कुड बी ड्यू टू द फैक्ट कि शायद उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रेज़ेंट नहीं होती और अगर होती हैं तो कम होती हैं जो उनके लेवल की ना होती हो। एंड ऑफ कोर्स नेपोटिज़्म तो एक फैक्टर रहता ही रहता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ना कि इंडियन टेलीविज़न से फ़िल्म इंडस्ट्री तक जाना काफ़ी मुश्किल सफ़र रहता है यूजुअली। बट अगर मैं आपको कहूँ कि इंडियन टेलीविज़न में एक्ट करते-करते किसी को कोरियन मूवीज़ में या कोरियन वेब सीरीज़ में एक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद आपको यकीन ना हो। और यहाँ पे ना मैं बात कर रही हूँ अनुष्का सेन की। अनुष्का सेन इज़ वन ऑफ द नेम्स जो कि ऑलमोस्ट हर टीनेजर जानता था बिकॉज़ वो बालवीर में आती थी। फ्रॉम अ चाइल्ड स्टार टू सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, अनुष्का बन चुकी है फर्स्ट इंडियन एक्टर जो कि कोरियन फ़िल्म इंडस्ट्री में आई है। मतलब लिटरली हर जगह उनके नाम की ना हेडलाइंस थी। बट विद दिस सडन ग्लोबल पुश काफ़ी सारे क्वेश्चन्स भी ना लोगों के दिमाग में आ रहे थे कि क्या अनुष्का एक्चुअली में अपना स्पेस कार्व कर रही है ग्लोबल सिनेमा में या फिर उनकी पीआर टीम ओवरटाइम वर्क कर रही है। इज शी जेन्युइनली बीइंग रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर टैलेंट या फिर वो सिर्फ कोरियन अटेंशन के लिए डेस्परेट है। सो मच सो दैट शी इज नाउ बीइंग कंपेयर्ड विद एक्टर्स लाइक प्रियंका चोपड़ा एंड दीपिका पादुकोण। और साथ ही में ना ऐसा क्यों है कि अनुष्का को ट्रोल किया जा रहा है फॉर हर वियर्ड ऑब्सेशन विद कोरियन अटेंशन और उनकी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जिसने काफी बस क्रिएट किया था। लेकिन वो सब करने से पहले ना हमें जाना पड़ेगा 2002 रांची में। रांची वॉज द प्लेस जहाँ पर अनुष्का का जन्म हुआ था अगस्त 4 2002 को। झारखंड में एक बंगाली फैमिली में शी वॉज बॉर्न। काफी यंग थी एंड उस टाइम पर उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है सो दैट शी कुड परस्यू बेटर अपॉर्चुनिटीज। स्कूलिंग उन्होंने कंप्लीट करी थी रायन इंटरनेशनल स्कूल कांदीवली मुंबई। और स्कूल के टाइम पे भी ना अनुष्का ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे यूजुअली एनकरेज किया करते थे अलग अलग को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेने को, जैसे अबैकस, सिंगिंग या फिर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना हो। एंड कहीं न कहीं इन एक्टिविटीज़ ने उसे हेल्प किया टू एक्सप्लोर हर क्रिएटिविटी। लेटर शी परस्यूड हर डिग्री इन फिल्मोग्राफी एट ठाकुर कॉलेज इन साइंस एंड कॉमर्स, ये भी मुंबई में ही था। और ये एकेडमिक बैकग्राउंड ना मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग क्योंकि कहीं न कहीं इससे पता लगता है दैट शी वांटेड टू स्टे कनेक्टेड टू द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, ना ही सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पे बट ऑल्सो बाय अंडरस्टैंडिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग। एनीवेज अनुष्का की एंट्री होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक चाइल्ड एक्टर के तौर पर, जहां पर 2009 में उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी इन द टीवी सीरियल यहाँ मैं घर घर खेली। लेकिन उसका रियल ब्रेक थ्रू जो आया था ना दैट वाज इन द ईयर 2012 विद द हिट शो बालवीर, जहां पर वो मेहर का रोल प्ले किया करती थी। और बालवीर शो जो था ना इट वाज ह्यूजली पॉपुलर अमंग किड्स। अनुष्का बिकेम अ हाउस होल्ड नेम उस शो के बाद से। बालवीर के बाद उसे और भी कई शोज में देखा गया जैसे देवों के देव महादेव, इंटरनेट वाला लव। और उसका फर्स्ट लीड रोल आता है झांसी की रानी सीरियल से इन 2019, जहां पर शी ऑफ कोर्स पोर्ट्रेट द लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर। झांसी की रानी जो शो था ना उसमें अनुष्का की एक्टिंग के रिगार्डिंग रिव्यूज तो काफी मिक्स्ड ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शो ने अनुष्का को हेल्प किया टू एस्टैब्लिश हरसेल्फ एज अ सीरियस एक्ट्रेस बियॉन्ड चाइल्ड रोल्स। शी हैज ऑल्सो एक्टेड इन सम बॉलीवुड मूवीज जैसे कि क्रेजी कक्कर फैमिली, लिहाफ द क्विल्ट एंड शॉर्ट मूवीज लाइक समधिति। टीवी एंड फिल्म्स के अलावा शी ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर इन म्यूजिक वीडियोस, जिसकी वजह से उसे मैसिव विजिबिलिटी मिली ऑन सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया के नंबर अगर अभी आप देख पा रहे हो दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अनुष्का एक रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी। ऑल्दो खतरों के खिलाड़ी शो पर ना उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी अंडरवेलमिंग थी एंड ऑफन शी वाज ट्रोल्ड। कंपैरिजन किए जाते थे जन्नत जुबैर के साथ, जो कि ऑल्दो लेटर सीजन में आई थी बट कहीं ना कहीं जन्नत की परफॉर्मेंस बेटर थी। एंड क्योंकि ये दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं तो कंपैरिजंस तो हमेशा रहते ही थे। वेल फास्ट फॉरवर्ड 2023 में होता क्या है, अनुष्का सबको सरप्राइज कर देती है बाय अनाउंसिंग कि उसे कास्ट किया गया है कोरियन फिल्म टाइटल्ड एशिया, जो कि डायरेक्ट की जा रही है बाय ली जुंग सब। अब ये जो मूवी है ना ये मल्टीनेशनल एक्शन थ्रिलर है जिसमें कई एक्टर्स हैं इंडिया से भी, कोरिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान एंड वियतनाम। ये जो मूवी अनुष्का को मिली है ना उसके लिए उसने कोई ट्रेडिशनल ऑडिशन नहीं दिया था। इंस्टेड उसने बताया कि जो कोरियन टीम है ना वो अनुष्का का काम देख रहे थे पिछले 2 सालों से। तो उसके बाद कई जूम मीटिंग्स हुई जहाँ पर स्क्रिप्ट रीडिंग्स की जगह ना उनका फोकस ये रहता था कि कैसे हम अनुष्का को और ज्यादा जाने। अब लैंग्वेज बैरियर तो है ही,
क्योंकि डायरेक्टर्स इंग्लिश नहीं बोलते कोरिया के और अनुष्का की कोरियन फ्लुएंट नहीं। तो उन ज़ूम रीडिंग्स में ना हमेशा एक ट्रांसलेटर भी प्रेज़ेंट रहता था। तो ये जो अनयूजुअल कास्टिंग है ना, इट डेफिनिटली रेज़्ड आईब्राउज़। काफ़ी लोग ये वंडर कर रहे थे कि कैसे एक ऐसा इंसान जो कि इंडियन सीरियल एंड म्यूज़िक वीडियोज़ में एक्ट करता था, वहाँ से स्ट्रेट एक कोरियन मूवी का लीड बन जाता है। तो ये जो पॉइंट था ना कि स्ट्रेट अवे अनुष्का को एक कोरियन मूवी का लीड बना दिए, काफ़ी लोगों को इसलिए भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था बिकॉज़ लेट्स से अगर आप प्रियंका चोपड़ा की करियर लाइन देखोगे, व्हेन शी मूव्ड फ्रॉम बॉलीवुड टू हॉलीवुड, तो वहाँ पर प्रियंका को सबसे पहले म्यूजिक वीडियोस के साथ शुरुआत करनी पड़ी थी, उसके बाद सीरियल्स में आना पड़ा था। एंड इवन अभी भी ना उनकी जर्नी वहाँ पर इतनी स्मूथ नहीं है। प्रियंका इज नॉट अ वेरी रेप्यूटेड स्टार हॉलीवुड में जितना शायद वो बॉलीवुड में है। व्हाट आई मीन हियर इसके एक कम्प्लीटली नई इंडस्ट्री में अपना नाम इस तरीके से बनाना इतना इजी शायद होता नहीं है जितना इजी अनुष्का के केस में दिख रहा है। एक और वजह भी जिसके लिए अनुष्का को अक्सर कॉल आउट किया जाता है वो ये है कि शी इज डेस्परेट फॉर द फैक्ट कि उन्हें ग्लोबल स्टार्स या फिर ऐसे स्टार्स जिनकी अपनी एक लेगेसी रही है उनके साथ कंपेयर किया जाए। आप फॉर इंस्टेंस ये वाली इंस्टाग्राम स्टोरी देखो एंड इस पर्टिकुलर स्टोरी में तो ना अनुष्का को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बेटर बता दिया गया है ब्रूनो मार्स, हेनरी कैविल या फिर लुइस हैमिल्टन से, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि हो सकता है कि लुइस हैमिल्टन के इतने फॉलोअर्स ना हो बट ही इन हिमसेल्फ इज अ लेजेंड, या फिर ब्रूनो मार्स फॉर दैट मैटर। और ये पता है एम्बैरेसिंग और भी ज़्यादा हो जाता है जब ये स्टोरीज अनुष्का अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद पोस्ट करती है। हाँ, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अनुष्का जिस बैकग्राउंड से आती है, आज उसने अपना इतना बड़ा नाम कर लिया है, हर पेरेंट्स हर फैमिली मस्ट बी रियली प्राउड और उसने अपनी फैमिली का स्टेटस काफ़ी एलिवेट किया होगा एंड कूडोज टू हर फॉर दैट। बट जब इस तरीके की स्टोरी सामने आती है वो भी अनुष्का के खुद के एक्चुअल अकाउंट से, तो थोड़ा सा वियर्ड तो लगता ही है। ये जो चीज़ है ना कि अनुष्का थोड़ी सी ऑब्सेस्ड है कोरिया के साथ, ये पता है एम्पलीफाई तब हुई थी जब कुछ महीने पहले ये पर्टिकुलर इंटरव्यू वायरल हुआ था एंड इस इंटरव्यू का अगर आप थंबनेल देखोगे इट वाज कि कोरिया इज बेटर देन इंडिया, और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया था एज इफ अनुष्का हैज सेड कि कोरिया इज बेटर देन इंडिया। लेकिन मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था एंड पूरे इंटरव्यू में अनुष्का ने कहीं पर भी ये बात नहीं बोली थी कि कोरिया इज बेटर देन इंडिया। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट अनुष्का को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था कि कैसे कोई इंसान जिसको सब कुछ उसकी कंट्री ने उसके इंडियन ऑडियंस ने दिया है वो ये कह सकता है कि कोरिया इज बेटर देन इंडिया। बट अगेन इट वॉज नॉट ट्रू एंड जो हेट या फिर ट्रोलिंग भी मिल रही थी ना अनुष्का को वो भी थोड़ा सा अनजस्ट था बिकॉज पूरे इंटरव्यू में अनुष्का ने ये चीज़ कहीं नहीं बोली थी कि हाँ कोरिया इंडिया से बेटर है। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो ये है कि जितने भी इंटरव्यूज़ मैंने अनुष्का के देखे हैं ना वो कोरिया को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करती है। अब वो कोरियन वैलिडेशन के लिए या फिर कोरियन फैंस के वैलिडेशन के लिए या उसे कोरिया में ज़्यादा काम मिले, वी रियली डोंट नो, बट डेस्परेशन तो कहीं न कहीं दिखती है। अब अगर अनुष्का की पर्सपेक्टिव से भी देखें ना तो समझ में आता है अगर वो एक सर्टेन इंडस्ट्री में काम करना चाह रही है, तो उसको प्रेज़ तो करेगी ही। बट जब ओवर द टॉप हो जाता है ना तो वो डेफिनेटली थोड़ा-सा फ़ोर्स लगता है। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न काफ़ी नेटिज़न्स अनुष्का को ऐसा बोलते हैं दैट शी सीम्स ऑब्सेस्ड फॉर कोरियन वैलिडेशन। वेल यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर वो एक्चुअली कोरियन इंडस्ट्री में काम करने वाली है सो गुड फॉर हर। लेकिन एक चीज़ जो हम सबको पता है वो ये है कि कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ना काफ़ी ज़्यादा हार्श हैं और जो भी कोरिया में मूवमेंट्स हुई हैं स्पेशली फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ द ओनली थिंग आई पॉन्डर अबाउट बिकॉज़ अनुष्का को अगर आप देखोगे तो एट द एंड ऑफ द डे शी इज़ अ सेलिब्रिटी और जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो इफेक्ट करता है। तो हो सकता है कि कल को शी माइट फॉल प्रे टू दोज काइंड ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इन केस अगर वो कोरियन इंडस्ट्री में फॉर अ लॉन्गर टाइम वर्क करती है। द ओनली थिंग आई होप इसकी जो हार्श कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना वो उनमें ट्रैप ना हो एंड अपनी नेचुरल ब्यूटी को एम्ब्रेस करे, क्योंकि हम ना कोरियन सेलिब्रिटीज को देख चुके हैं कि वो पहले कैसे दिखते थे एंड सर्जरीज और इन सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आकर के वो खुद को बिल्कुल खो देते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एटमॉस्फेयर ही वहाँ का ऐसा होता है, उनके कलीग्स वैसे होते हैं तो पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, इज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग वेरी सैड। एनीवेज़ अब मैं यहाँ पर आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि अनुष्का इज़ बीइंग डेस्परेट फॉर कोरियन वैलिडेशन या फिर कोरियन ऑडियंस की अटेंशन? प्लीज़ टू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। और साथ ही साथ में जो इस तरीके के वियर्ड आर्टिकल्स आते रहते हैं जहाँ पे अनुष्का को दीपिका या फिर प्रियंका से कंपेयर किया जाता है, जो हैव अ लेगेसी ऑन देयर ओन, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।